आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाइबल वर्सेस T2 में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय और वचन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ प्रियो, हम इस वीडियो में बाइबल के कुछ अद्भुत वचनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर कोई भी इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहराता है तो उसका हर काम और कार्य सफल हो जाता है। चाहे उसके ऊपर और उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या और मुसीबत आई हो, वह दूर हो जाती है और इस वचन के द्वारा उसकी जो कोई भी इच्छा है वह पूरी हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मत्ती 6:33 में लिखा है, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। मत्ती 7:8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। मत्ती 22:37-40 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रेम करो। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है और दूसरी भी इसी के समान है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता इन 2 आज्ञाओं पर टिके हैं। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी बात माने। लूका 6:31 में लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। लूका 11:9 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मत्ती 19:26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, तब यीशु ने घोषणा की, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, जब यीशु ने फिर लोगों से बात की तो उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल फलोगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मत्ती 5:37 में लिखा है, आपको बस हां या नहीं कहना है, इससे परे जो कुछ भी कहा जाएगा वह दुष्ट की ओर से आएगा। मत्ती
7 के 1 में लिखा है, किसी को आंखें नहीं, अन्यथा आपको भी आंका जाएगा। मत्ती 12 के 50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो तुम एक से नफरत करोगे और दूसरे से प्यार करोगे, या तुम एक के प्रति समर्पित रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मरकुस 10:44-45 में लिखा है, और जो कोई प्रथम बनना चाहता है उसे सबका दास बनना होगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आया है। मत्ती 18:3 के 5 में लिखा है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम नहीं बदलोगे और छोटे बच्चों की तरह नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कोई इस बच्चे का निम्न पद ग्रहण करता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे किसी बच्चे का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। मत्ती 6:19 के 21 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़े मकोड़े उसे बिगाड़ देते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां कीड़ा मकोड़ा बिगाड़ते नहीं और जहां चोर सेंध लगाकर चुराते नहीं, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। यूहन्ना 15 के 13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मत्ती 23 के 12 में लिखा है, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मत्ती 4 के 19 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने के लिए भेजूंगा। मरकुस 11 के 25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मान लो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करे। मेरे प्यारे मसीह प्रियो, आपने आज के इस वीडियो में जो कुछ भी सुना वह वचन ऐसे ही किसी ने नहीं लिखी है। यह वचन प्रभु यीशु ने खुद अपने मुख से कहा है, और यह वचन इतने महत्वपूर्ण और आशीष से भरे हैं। अगर जो कोई भी इन वचनों को रोज अपने मन में दोहराता है तो उनका हर काम, हर मुश्किल और रुकावटें दूर हो जाते हैं। इस वचन को अगर आप रोज दोहराते हैं तो यह वचन आपके मन मस्तिष्क में आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, और यह वचन आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे प्रभु ने कहा है, मेरे मुख से जो वचन निकला है वह बिना कार्य किए वापस नहीं आता है। मेरे मसीह प्रियो, इसलिए वचन में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि वह वचन प्रभु की ओर से है। इस वचन से कई लोगों ने अपना जीवन बदला है। मुझे आशा है कि आप इस वचन को पूरे मन से दोहराएंगे और वीडियो को आधा अधूरा न देखें, अन्यथा आपको आशीष की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही अगर आप सभी किसी और अन्य चीजों से परेशान हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उससे संबंधित वचन आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु को अपना पिता मानते हो और वचन पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आमेन टाइप जरूर करें। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करे। आमेन।